चलते हैं। आज कक्षा कितना है? 3। प्रीपोजिशन हम लोग चल रहे थे। प्रीपोजिशन याद है? यस सर। प्रीपोजिशन में हमने क्या बताए थे? प्रीपोजिशन में हमने पोजीशन बताए थे। पोजीशन के बाद हम लोगों ने पढ़े थे कि प्रीपोजिशन कितने प्रकार के होते हैं। प्रीपोजिशन कितने प्रकार के हुआ था? 5 प्रकार के। कितने प्रकार के? पहला था सिंपल प्रीपोजिशन, दूसरा था कंपाउंड प्रीपोजिशन, तीसरा था डबल और चौथा पार्टिसिपल और 5वां एकदम याद है प्रेजेंट। ठीक है, चलो तो हम लोग 1 नंबर पढ़ लिए थे, 2 नंबर भी पढ़ लिए थे, 3 नंबर नहीं पढ़े थे। नहीं 3 नंबर भी पढ़ लिए थे। चलिए 3 नंबर लिखिए। वैसा प्रीपोजिशन, वैसा प्रीपोजिशन, वैसा प्रीपोजिशन, वैसा प्रीपोजिशन जो जब दो सिंपल प्रीपोजिशन को मिलाकर, जब दो सिंपल प्रीपोजिशन को मिलाकर, जब दो सिंपल प्रीपोजिशन को मिलाकर, जब दो सिंपल प्रीपोजिशन को मिलाकर सिंपल प्रीपोजिशन मिलाकर एक नई प्रीपोजिशन, एक नई प्रीपोजिशन बनाते हैं, एक नई प्रीपोजिशन बनाते हैं, एक नई प्रीपोजिशन बनाते हैं, तो उस प्रीपोजिशन को, तो उस प्रीपोजिशन को डबल प्रीपोजिशन कहते हैं। तो उस प्रीपोजिशन को डबल प्रीपोजिशन कहते हैं। एग्जाम्पल में लिखिएगा। क्या भाई टाइम क्या हो रहा है? आज तो जगह फुल है, बैठोगे कहाँ? नीचे बिछा के बैठो। एग्जाम्पल में लिखेगा इनटू, ऑन टू, अपॉन। हल्ला मत करो। हमने कहा दो सिंपल प्रीपोजिशन मिल करके एक नए प्रीपोजिशन का निर्माण करते। रे बटन लगाओ। दो सिंपल प्रीपोजिशन मिलकर क्या करते हैं? नए प्रीपोजिशन का निर्माण करते हैं। उसे हम लोग कहते हैं डबल प्रीपोजिशन। आप देखो सिंपल प्रीपोजिशन इन था कि नहीं था? सिंपल प्रीपोजिशन टू था कि नहीं था? सिंपल प्रीपोजिशन ऑन था कि नहीं था? सिंपल प्रीपोजिशन अप था कि नहीं था? सिंपल विद था कि नहीं था? था ना? आउट था कि नहीं था? आउट था। अब देखिए एक साथ मिला रहे, दो सिंपल प्रीपोजिशन मिलके नए प्रीपोजिशन का निर्माण करते हैं। तो इसका मीनिंग अलग होता है, इसका मीनिंग अलग होता है, लेकिन तीसरा जो बना है इसका भी मीनिंग अलग हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? नए निर्माण करा लिया है ना। यहाँ पे देखिए ऑन टू, ये दोनों का जैसे ही दोनों एक साथ हो गए इसका मीनिंग ही चेंज हो गया। क्या हो गया? मीनिंग चेंज हो गया। जब हम लोग रूल पढ़ेंगे इसका तब हम लोग सही से इसको देख पाएंगे कि इसका मीनिंग सब चीज क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अप ऑन है। क्या है? अप ऑन, अप ऑन। तो इसका मतलब भी चेंज हो जाता है। अप और ऑन दोनों लग गया।
तो जब दो सिंपल प्रीपोजिशन मिल करके एक नए प्रीपोजिशन का निर्माण करते हैं और उसका अर्थ कुछ एक अच्छे अर्थ निकलते हैं, तो वैसे प्रीपोजिशन को हम लोग क्या कहते हैं? डबल प्रीपोजिशन कहते हैं। बोलो कोनो क्लियर? दिक्कत है? नहीं है ना? चलो उतार लिया यहाँ तक। यहाँ तक जो नहीं उतारे हो उतार लो। उसके बाद हम लोग चलेंगे चौथा पार्टिसिपल। पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। पार्टिसिपल प्रीपोजिशन लिखो। वैसे प्रीपोजिशन जो वास्तव में वैसे प्रीपोजिशन जो वास्तव में वर्ब के प्रेजेंट पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई नहीं करता है। जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई नहीं करता है। जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई नहीं करता है। क्वालिफाई नहीं करता है। क्वालिफाई नहीं करता है। क्वालिफाई नहीं करता है। बल्कि वे स्वतंत्र रूप से प्रयोग होते हैं। और एग्जाम्पल लिख लो। हमने कहा कि कुछ प्रीपोजिशन ऐसे होते हैं, है ना, जो वर्ब का जो होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होते हैं। अब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होते हैं, ध्यान से देखना। जो वर्ब 1 होता है हमारा, ठीक है, वर्ब 2 होता है हमारा, V3 होता है, V4 होता है, V5 होता है, इस सभी का नाम है। सभी का क्या है? नाम है। इसका नाम है अलग, इसका नाम अलग है, इसका नाम अलग है, इसका नाम अलग है, इसका नाम अलग है ना। तो देखो, तो ये तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहने का मतलब होता है प्रेजेंट टेंस के। किसके? प्रेजेंट टेंस के। पास्ट पार्टिसिपल की बात करेंगे तो पास्ट टेंस के। किसके? पास्ट टेंस। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे प्रेजेंट टेंस का जो भी है प्रेजेंट टेंस में, अब ING तो ये निर्भर नहीं करता कि ये पहला रूप है, दूसरा रूप, ये तो कौन सा रूप लेके चल रहा है? चौथा रूप लेके चल रहा है। चल रहा है ना? चल रहा है ना। यहाँ पे ये चीज दिखा कि एक्सेप्टिंग मीन्स भी क्या होता है? छोड़कर, और बेरिंग मीन्स भी क्या होता है? छोड़कर। तो एक ही शब्द का दो मतलब वर्ड हो सकते हैं, दो वर्ड हो सकते हैं, मीनिंग एक है, वर्ड अलग है ना। तो हमने कहा कि ये नाउन से क्वालिफाई नहीं करेगा। नाउन को क्वालिफाई ना नाउन को करेगा ना प्रोनाउन।
ये सिर्फ स्वतंत्र अवस्था में अपने आप में लगेगा, किसी के ऊपर निर्भर नहीं करेगा। जब हम लोग इसका उपयोग करेंगे, यूज करेंगे, उस टाइम हम लोग देखेंगे कि इसका स्वतंत्र अवस्था में यूज कैसे हो रहा है, स्वतंत्र अवस्था में यूज कैसे हो रहा है। अभी सिर्फ ये याद रखना है कि जो हमारे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म के हैं वो क्या होते हैं, स्वतंत्र अवस्था में लगते हैं, किसी नाउन या प्रोनाउन पे डिपेंड नहीं करता, उसको क्वालिफाई नहीं करता। बट अदर जितने भी वर्ड है, चलो 5 नंबर लिखो। लिखो 5 नंबर। देखो वैसे प्रीपोजिशन, वैसे प्रीपोजिशन, वैसे प्रीपोजिशन, वैसे प्रीपोजिशन जो शब्दों का एक समूह, जो शब्दों का एक समूह, शब्दों का एक समूह, कोमा, जो एक सिंगल प्रीपोजिशन की शक्ति रखता हो, 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 शक्ति रखता हो, जिसके अंत एवं, जिसके अंत एवं शुरू में, जिसके अंत एवं शुरू में, जिसके अंत एवं शुरू में सिंगल प्रीपोजिशन, सिंगल प्रीपोजिशन, सिंगल प्रीपोजिशन सिंगल प्रीपोजिशन लगा हो, लगा हो, सिंगल प्रीपोजिशन लगा हो, ठीक है। जैसे में लिखो, हाँ, अकॉर्डिंग टू, के अनुसार, के अनुसार, के अनुसार, along with, along के लिए, etc